बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस लेसन में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विंडो। विंडो मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं। मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम अपना जो इस वीडियो में थोड़ा सा विंडो को देखेंगे कि इसमें क्या क्या हो सकता है और ये किस तरह ऑपरेट होती है। तो ये जो हमारा एरिया सारा ये डेस्कटॉप कहलाता है। ये आइकन्स हैं, जो भी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में होंगी इंस्टॉल हुई होंगी उनके आइकन्स हैं। ये नीचे टास्क बार कह लें आप इसको, ठीक है। इसमें हम जो फौरी चाहते हैं कि हम फौरी तौर पे कोई चीज़ें ओपन कर लें तो हम इसके अंदर जो है ना उसको टास्क बार में उसको कर देते हैं ताकि हम फौरी उसको ओपन कर सकें, ठीक है। ये विंडो का आइकन है, स्टार्ट का आइकन है, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो इसके अंदर बाकी विंडो के प्रोग्राम आ जाते हैं जो इसके अंदर होते बाकी सेटिंग्स वगैरह सारी, ठीक है। यहाँ से हम इसको शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र का काम होता है कि हम कोई भी वेबसाइट देखना चाहें या कुछ भी इंटरनेट पे विजिट करना चाहें तो हम ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। तो इस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का इंटरनेट ब्राउज़र है, ठीक है ना जी। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको बोलते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडो के साथ ही आता है। इसके अलावा क्रोम है, गूगल क्रोम, ये एक ब्राउज़र है। अभी मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ। और ये टूल हैं कुछ, इसके बाद में बताता हूँ। ये स्काइप का आपको पता चल रहा है कि स्काइप ये आप आपस में राब्ते के लिए इसका एक लेक्चर होगा, लेकिन मैं काबू का आपको बता रहा हूँ। इस जगह ये नोटिफिकेशन के लिए, अगर कोई नोटिफिकेशन आया हो, कोई विंडो डिटेक्ट करे कोई प्रॉब्लम, तो वो इस जगह पे शो कर देता है। अभी देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो नो करंट डिटेक्ट कर रहा है। इंटरनेट की आ जाती है कि इंटरनेट जो है आपका ये वायरलेस का है, ठीक है। ये बैटरी का है आइकन, ठीक है। ये साउंड के लिए है, ये कुलाग है। और इसके अलावा ये आ जाते हैं आइकन जो एप्लीकेशंस रनिंग मोड में होती हैं, चल रही होती हैं कंप्यूटर के ऊपर, वो यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है ना। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एक लंबा लेक्चर हो जाएगा, मेरा काम है आज आपको थोड़ा सा गाइड करना कि विंडो पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये माई कंप्यूटर का आइकन है, इसके अंदर फाइल्स होती हैं। आपके डेस्कटॉप जो है उसकी आ जाएगी, जैसे डेस्कटॉप भी हमने देखा है, ठीक है। जिसकी वही फाइल सेम ये है, और देखें वही फाइल सेम ये है, ठीक है। इसके बाद आपका डाउनलोड आ जाता है। जो भी आप डाउनलोड करते हैं वो इसी फोल्डर के अंदर आ जाता है, डाउनलोड के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं। उसके अलावा गूगल ड्राइव है। ये गूगल ड्राइव का एक अलग भी बताऊंगा आपको मैं इसके बारे में, ठीक है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी हम चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो हम बेहतर है हम इसको कैटेगरी में रखें। ये कैटेगरीज हैं बेसिकली, ताकि हमें हमारी चीज़ें ढूंढने में मुश्किल ना हो, ठीक है। म्यूजिक फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियोस, ठीक है जी। और ये लोकल ड्राइव आ गई हमारी सी, और ये डी ड्राइव आ गई। अगर हमने दो पार्टीशनें की हैं या तीन पार्टीशनें की हैं तो वो इस जगह आ जाती है, ठीक है। अगर हम सी ड्राइव की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कंप्यूटर में आते हैं इसमें, और ये ड्राइव्स आ गई हमारी। ये रिजर्व रखी होती है इसमें, सिस्टम रिजर्व के लिए होती है। इसका खैर इतना आपको नहीं इसका ज़रूरत है। इसको ये जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये रिजर्व कर लेता है, इसके अंदर कुछ इसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स होती है। अब अगर आप इसको लोकल ड्राइव है। अच्छा, मेन बात ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर कुछ टाइम तक, महीने तक या 15 दिन तक, लाजमी एक काम किया करें कि आप इसको इसकी या इसकी दोनों डी ड्राइव है, आपने चार पार्टीशन किए हैं तो चार पार्टीशन पे ही आप इस तरह किया करें कि आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टीज में चले जाएं। जब आपने हर 15 दिन बाद या एक माह बाद आप जरूर ये किया करें। ये डिस्क क्लीनअप का आइकन आ रहा है आपके पास, इसको आप क्लिक करें। लाजमी या हर 15 दिन बाद या एक माह के बाद तो लाजमी किया करें, ताकि आपकी जो हार्ड डिस्क है ना इस तरह करने से महफूज रहेगी। आपकी हार्ड डिस्क जल्दी खराब नहीं होगी। इसलिए इसको जो है ना आप लाजमी किया करें। इसको आप छोड़ा ना करें, ठीक है ना। इसको हर एक माह के बाद तो लाजमी किया करें, ताकि
इस तरह आपकी हार्ड डिस्क जो है ना ये आपकी तो काफ़ी देर तक चल जाएगी। अब ये देखें, ये जिस पीसी पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये लैपटॉप है और इसको मैं 2006 से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी। और अब 2015 जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखें इतने सालों में एक दफ़ा भी मैंने अपनी हार्ड डिस्क जो है ना उसको चेंज नहीं किया। ये वही मेरी हार्ड डिस्क चल रही है जो मेरी 2006 में इसके साथ आई थी, ठीक है ना, इस लैपटॉप में लगी आई थी। तो ये चंद एहतियातें करेंगे तो आप भी किसी भी चीज़ को उसकी जो लाइफ है बढ़ा सकते हैं उसको, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ये तमाम आइकन जो आ रहे हैं इसको चेक कर दें, ठीक है। जो भी टेम्परेरी फाइल जो भी आ रही हैं सारी इसको चेक कर दें, ठीक है ना। सब पे गुड लगा दें, मतलब ये है मेरा। ठीक है, गुड लगाने के बाद आप इसको ओके पे क्लिक कर दें और डिलीट फाइल दबा दें, ठीक है। तो ये एक दफ़ा आपकी पूरी जो है ना आपका जो हार्ड डिस्क है उसको एक दफ़ा सेट कर देगा, ठीक है। जितनी भी फाइल्स, क्योंकि ये फाइल्स पीछे स्टोर रह जाती हैं। उसके बाद टूल्स में आ जाएं, ठीक है। टूल्स में आके आप इसको हर एक माह के बाद चेक नो किया करें, ताकि मैं इसको कर नहीं रहा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, इस पर टाइम बड़ा लग जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको शॉर्टकट बताता हूँ। आप इसको चेक नो करके तो हार्ड डिस्क की चेक कर लिया करें कि तो कोई एरर तो नहीं है आपकी ड्राइव के अंदर। उसके बाद आपने इसको ये डिफॉर्मेट नाउ इसको कर दिया करें। इससे आपकी इसका मकसद ये है कि आपकी हार्ड डिस्क पे अगर कोई बैड सेक्टर है, बैड सेक्टर से मुराद आपकी हार्ड डिस्क पे अगर कोई स्क्रैच आ चुके हैं या ऐसा कोई मामला आ चुका है तो ये इसको तकरीबन रिपेयर कर देता है। तो हर एक माह के बाद ये आप रूटीन से किया करें, ताकि आपकी जो मेन हार्ड डिस्क है ना ये लोगों की ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। इसी का खर्चा ज़्यादा पड़ता है और बाज़ दफ़ा सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपका डाटा लूज़ हो जाता है, आपका डाटा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा जो है आपका रिकवरी नहीं होती और आपका डाटा ज़ाया हो जाता है। इसलिए इसको आप लाज़मी किया करें। उसके बाद आपने ये जितनी भी ड्राइव है, जैसे ये डी है तो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं, डिस्क क्लीन अप कर लें और उसके बाद उसी तरह सेम ये इसको कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आप आपकी ये विंडो है, ठीक है जी। स्टार्ट का बटन है, इसके अंदर ये आपका कंट्रोल पैनल आ जाता है, ठीक है। इस पे चले जाएं आप तो आपकी सारी कंप्यूटर की सेटिंग्स आ जाती हैं, जो कि गाहे बगाहे मेरे ट्यूटोरियल जो है वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन अभी मेरा मकसद है सिर्फ आपको बेसिक सिखा देना, ताकि जिनको नहीं बिल्कुल ही नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा उन्हें अंदाज़ा हो जाए। तो ये इस जगह अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर में इंस्टॉल है, अगर उन्हें अनइंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अनइंस्टॉल करने के लिए आप इसको, या मॉडिफाई करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ज़रूरी चीज़ जो आ जाती है, ये आपके आल प्रोग्राम आ गए, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम होकर कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं सारे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये कैलकुलेटर है, अगर आपको कोई फौरी तौर पे अगर कोई कैलकुलेशनें करनी पड़े तो आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका स्टिकी नोट है कि अगर आपको चीज़ कोई फौरी तौर पे आपको लिखनी पड़ सकती है, आप इसको क्लिक करें, ठीक है जी। देखें स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर लें, जो भी आप लिखना फौरी चाहते हैं तो ये यहीं पे रहेगा जहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है। ये स्टिकी नोट अगर आपको फौरी लिखना पड़ जाए, कोई चीज़ नोट करनी पड़ जाए तो आप इसी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो आपका पेंट है, खैर इसका तो अभी बहुत कम यूज़ होता है ये, ठीक है। उसके बाद आपकी डीवीडी मेकर है आपका, ठीक है जी। विंडो अपडेट है, आप विंडो अपडेट करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो इसकी ज़रूरी चंद चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद एक टूल होता है इसमें, स्निपिक टूल। कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं कि यार स्क्रीन जो है वो उसको हमने कैप्चर करना है, देखिए जो स्क्रीन पे चल रहा है उसका उसका हमने उसका लेना है, उसका एक तस्वीर लेनी है जो स्क्रीन पे हम कर रहे हैं, ताकि हम उसको कहीं पोस्ट करनी है या कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी प्रोग्राम में तो वो किसी को शेयर करना है, तो यार वो क्या करें, किस तरह लें। तो इसी के अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल, ये देखें इसको मैंने यहाँ रखा होगा। आप इस स्निपिंग टूल को इसको आप टास्क बार में पिन कर लें, नहीं तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है। इसमें या आल प्रोग्राम में आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा स्निपिंग टूल, ठीक है जी। आप इस टूल से इसको अगर आप क्लिक करते हैं, अगर वहां से क्लिक करें या यहाँ से क्लिक करें तो ये इस तरह करके आ जाएगा। ये सारी स्क्रीन वाइट कर देगा
और जितना हिस्सा आपने किसी भी चीज का लेना होगा वहां पे आपने डबल क्लिक करके और फिर माउस को छोड़ना नहीं, माउस को इस तरह ड्रैग करते आना, जो भी आपने जितनी भी पिक्चर आपने लेनी है तो आपने वहां पे आके इसको छोड़ना है। तो ये इस तरह उतना ही हिस्सा आपका कैप्चर कर लेगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव कर लें, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी कर लें या किसी को ईमेल कर दें यहाँ से, ठीक है जी। और अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो ये आपका पेन है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ब्लैक पेन और यहाँ पे आके मैं ये देखें ये लिख रहा हूँ, तो ये जो मैं चाहूँ यहाँ पे डिजाइन कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। यहाँ से पेन चेंज करता हूँ, मैं रेड पेन लेता हूँ तो देखें ये रेड आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह कस्टम पेन बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से आगे कस्टम पेन कर सकता हूँ, ठीक है। और कस्टम पेन मेरा बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये इससे आप इसको यूज कर सकते हैं, ये कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ब्लू पेन है, इसकी पिन कितनी थिक होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। और राउंड होना चाहिए, क्या है, अगर मैं ऐसा करता हूँ देखें अब ये इस तरह करके ये हो गया, ठीक है जी। तो उसके बाद आप इसको सेव कर लें, पहले आप यहाँ से जो भी करना कर लें। और अगर हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके जो भी आपने हाईलाइट करना है, अगर वर्ड की फाइल आप उसको यूज कर रहे हैं, यहाँ से आप रेजर से इसको रेज कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक कर लें तो ये रेज हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने इसके ऊपर किया, ठीक है जी। और अगर आप मजीद 3-4 पिक्चर लेना चाहते हैं, बार बार आपको इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इस पिक्चर को पहले सेव कर लें, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें तो न्यू पे फिर स्ट्रिपिंग टूल खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं, मैंने एक डब्बे की सूरत में नहीं लेना, मैंने थोड़ा सा अपनी मर्जी से लेना है, तो यहाँ पे इसकी ये ऑप्शंस हैं कि आपने विंडो स्निप करना है, फुल स्क्रीन स्निप करनी है या फ्री फॉर्म स्निप करना है, तो आप इससे इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं। ये मेन टूल था, ये आपका ऑनलाइन काफी जगह यूज होगा, तो इस टूल को बताना जरूरी था। इसके बाद ब्राउजर में चलते हैं। जो मेन, हाँ, इसके बाद एक बड़ी अहम चीज है कि आपने जब भी अपना कंप्यूटर को शट डाउन करना है एक दिन, अगर आप काम मुकम्मल कर चुके हैं और अब आप उठने लगे अपने सिस्टम से, तो आप एक काम जरूर किया करें कि आपने विंडो की आपके लैपटॉप में होगी, आपके कीबोर्ड पे होगी, जो डेस्कटॉप का कीबोर्ड है उस पे भी होती है, एक विंडो का निशान बना की होती है, आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है। और आर को प्रेस करना है, आर को, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आपने इस ऑप्शन में, अगर आप वहां से नहीं कर सकते तो आप यहाँ से आ जाएं, ठीक है। यहाँ आप टाइप करें रन की कमांड, RUN, रन, ठीक है। ये देखें ये ऊपर आ गया, इसको क्लिक करें तो देखें वही विंडो खुल जाएगी जो हमने विंडो और आर दबा के खोली थी, ठीक है। यहाँ पे आपने शिफ्ट दबा के 5 यानी कि 5 दबाना है, तो ये आपके पास परसेंटेज का निशान बना आ जाएगा। इसके बाद TEMP, टेम्प आपने लिखना है और फिर शिफ्ट दबा के 5 दबाना है और उसके बाद आपने ओके करना है। तो आपकी ये टेम्परेरी फाइल्स आ जाएंगी जो आपके कंप्यूटर में चल रही होंगी। इसको आपने सबको सिलेक्ट करके तो उसके बाद आपने राइट क्लिक कर दें या खाली डिलीट का बटन दबा दें और इन तमाम फाइलों को डिलीट कर दें। एक या दो एंड पे रुक जाएंगी, वो डिलीट नहीं होगी, उसको आप जो है ना वो स्किप कर सकते हैं बाद में, ठीक है। पहले 2-3 दफा कोशिश करें, डिलीट हो जाए, ना हो तो फिर स्किप कर दें, ठीक है जी। तो ये लाजमी किया करें, ये वो फाइल्स होती हैं कि जैसे हम अपना यूज करते हैं, पेपल वगैरह यूज करते हैं या कुछ और पेमेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो उसकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो रहती हैं। तो अगर अल्लाह ना करे अगर कोई वायरस आ जाए या कुछ आ जाए तो वो इन फाइल से आपके डाटे तक रसाई हासिल कर सकता है, इसलिए इसको आप लाजमी किया करें, ठीक है ना। जब भी आपने शट डाउन करना है कंप्यूटर तो आपने ये करके इसको शट डाउन करना है। उसके बाद आपका ब्राउजर आ जाता है। थोड़ा सा हम गूगल ब्राउजर को लेके चलते हैं कि गूगल ब्राउजर जो है इस पे हम इंटरनेट वगैरह कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आके तो ये जो बार है इसमें हम जो भी वेबसाइट सर्च करना चाहें या जो भी वर्ड सर्च करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे हम google.com, ठीक है, लिखते हैं google.com.pk, ये देखें लिखा आ गया। अगर हम एंटर करते हैं तो ये देखें इसने google.com का अपना ही इसने जो है ना वो खोल दिया सारा सिस्टम जो है, ठीक है। उसके बाद इस ब्राउजर में
ये बैक जाने के लिए है कि अगर आप गलती से अगर फ्रंट अगले पेज पे आ गए तो यहाँ से आप वापस जो पिछला पेज था उस पे जा सकते हैं। इससे आप अगर आपका पेज सही तरह लोड नहीं हुआ है या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रीलोड कर सकते हैं पेज को, कि दोबारा ऐसे करेंगे तो पेज देखें दोबारा रीलोड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो आइकन है ये है फेवरेट का, कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये वेबसाइट जो मैं देख रहा हूँ इसको मैं याद रख लूँ तो आप इसको फेवरेट के निशान से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इसको जो नाम देना चाहें आप, तो गूगल में इसको नाम देता हूँ और बुक मार्क बार में ही सेव करना है। तो यहाँ पे एक बुक मार्क बार होगी, जैसे ये देखें ये आ रही है बुक मार्क बार। ठीक है, तो ये इसमें इसको जो है ना वो सेव कर देगा। ठीक है, इसने ये येलो निशान बना आ गया ना, ये स्टार के अंदर येलो कलर आ गया तो इसका मतलब है ये सेव हो चुका है। डन कर दूंगा। और अगर मैं एडिट चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एडिट करूंगा तो देखें बार मेरे सामने खुल गई है। यहाँ पे मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, फोल्डर चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी का फोल्डर यहाँ से न्यू फोल्डर करके डाल के तो उसके अंदर सेव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सेव कर दूंगा जब मैं अपनी एडिटिंग कर चुका हूँ। ठीक है जी। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको चाहूँ जो मैंने सेलेक्ट किया था रिमूव करना तो फिर क्लिक करके रिमूव का बटन पुश करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके एक्सटेंशन होंगी इसमें सारी दर्ज होंगी। ठीक है जी। तो ये एक्सटेंशन जो है ना आप इसको बआसानी इसका आ जाएगा। इसका मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ब्राउज़र को करूँगा क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो, इसलिए अभी मैं इस टॉपिक को ब्राउज़र को यहीं पे छोड़ता हूँ और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आपको ब्राउज़र के बारे में बताता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।